नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। चलिए तो फिर दोस्तों समझते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो देखो दोस्तों, लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एक मेथड है जो कि बहुत ही पावरफुल मेथड है। विद दैट मेथड वी हैव टू सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि दोस्तों हमको ये मेथड इतनी ज़रूरी है कि इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो स्टेप है। वो दो स्टेप को मैं यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूँ कि आखिर कैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो स्टेप वन। स्टेप वन। तो दोस्तों हमारी स्टेप वन होंगी द डिफरेंशियल इक्वेशन is transformed into an algebraic इक्वेशन। तो दोस्तों हमारी पहली स्टेप होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की। द डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ट्रांसफॉर्म इनटू एन अलजेब्रिक इक्वेशन। मतलब कि दोस्तों हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उस इक्वेशन को हमको क्या करना होगा, अलजेब्रिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना होगा। ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारी दूसरी स्टेप होंगी स्टेप टू। क्या होंगी दोस्तों स्टेप टू? ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारा जो अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना होगा बाय यूजिंग अ कन्वेंशनली मेथड। ठीक है, बाय यूजिंग सम कन्वेंशनल मेथड। तो उस कन्वेंशनल मेथड के बारे में हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो बता देता हूँ। ठीक है ना। तो देखो, दिस algebraic equation is solved by कन्वेंशनली। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये होगी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की दो स्टेप। इस दो स्टेप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर कर हम उसका जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। जो कि हमको कौन से फॉर्म में चाहिए, या फिर हमको वो जो इक्वेशन है वो टाइम डोमेन में चाहिए या फिर हमारे फ्रीक्वेंसी डोमेन में चाहिए, उस इक्वेशन को, उस रिजल्ट को हम इस दो स्टेप से हमारे लीनियर या डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम वो रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ एडवांटेजेस। ठीक है। द लैप्लास ट्रांसफॉर्म हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। देखो किसके कुछ एडवांटेजेस दिखते हैं। द लैप्लास ट्रांसफॉर्म हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। ठीक है दोस्तों। तो देखो पहला एडवांटेज होगा इसका, ये जो पहला एडवांटेज है इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बिगेस्ट एडवांटेजेस है। देखो कौन सा है? इनिशियल कंडीशन आर ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेटेड। मतलब कि दोस्तों हमारे इक्वेशन में क्या होगा, इनिशियल कंडीशन जो है वो ऑटोमेटिकली मतलब कि ऑलरेडी गिवन होंगी। ठीक है। तो ये जो है इनिशियल कंडीशन वाला जो एडवांटेज है ये हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा एडवांटेज देखिए दोस्तों, इट गिव्स बोथ कॉम्प्लीमेंट्री एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन वन स्टेप। देखो, इट गिव्स complementary
पर्टिकुलर solution in only one step। मतलब कि दोस्तों हमको क्या करेंगे, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, हमको कॉम्प्लीमेंट्री भी सॉल्यूशन देगा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी देगा जो कि हमको चाहिए। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ हमको कौन से स्टेप में, सिर्फ वन स्टेप में हमको इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं और with that Laplace transform we have to solve our linear differential equation within a few step। ठीक है दोस्तों, तो देखो तीसरी स्टेप, तीसरा एडवांटेज, सॉल्यूशन ऑफ differential equation is systematic procedure। मतलब कि दोस्तों हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, बहुत ही सिस्टेमेटिक प्रोसीजर में होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। चलिए तो फिर अब हम देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी। ठीक है ना, देखो पहली प्रॉपर्टी है हमारी लीनियरिटी। ठीक है, तो देखो लीनियरिटी को समझते हैं विथ वन एग्जाम्पल। ठीक है, लेट Laplace transform of a f1 of t plus minus b f2 of t। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसका हमको क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। देखो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ तो क्या मिलेगा दोस्तों मेरे को, देखो ये वैसे के वैसा होगा, ये कैपिटल में हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी में हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, टाइम डोमेन का फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस बी एज इट इज f2। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, जब मैं इस इक्वेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू सॉल्व करूंगा तो मुझे ये वाला रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना, तो देखो ये जो हमारा f1 और f2 है वो क्या है दोस्तों, फंक्शन है, इसका टाइम फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, देखो ये ओरिजिनली कौन से फंक्शन थे, टाइम फंक्शन थे, फिर हमने इसको कौन से फंक्शन में कन्वर्ट किया दोस्तों, बाय यूजिंग अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म वी हैव वी आर गोना कन्वर्ट दिस ऑन अ इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ वी वेयर f1t एंड f2t क्या है, किसके फंक्शन में दोस्तों, ये वाले फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ये जो हमारा a है, ठीक है ना, a है और ये हमारा b है, ये क्या है, हमारे कांस्टेंट है इस इक्वेशन के। ठीक है, देखो a एंड b आर द कांस्टेंट ऑफ द अबव इक्वेशन। उस कांस्टेंट में कुछ चेंज आया क्या दोस्तों, इस इक्वेशन में कुछ चेंज आया जब मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाया, इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा के इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो इस कांस्टेंट में कुछ चेंज आया। तो दोस्तों इस जैसे इस कांस्टेंट में चेंज नहीं आया तो दोस्तों मैं इसे कह सकता हूँ ना कि ये जो इक्वेशन है ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया लीनियरिटी के बारे में। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें भी हम एक एग्जांपल लेके उस एग्जांपल को डेरिवेटिव प्रॉपर्टी से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो ये हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, इसके थ्रू मैं क्या करूंगा, इस डेरिवेटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, सॉल्व करूंगा। देखो डी बाई डी टी एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, तो देखो इक्वल्स टू में मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो देखो
डी बाई डी टी एफ ऑफ टी, मतलब कि दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। तो डी बाई डी टी को मैं यस लिख सकता हूँ, क्योंकि डी बाई डी टी जो है वो ऑलवेज क्या बोलते हैं उसको रिप्लेस कर सकता है एस से, एस के साथ, ठीक है। तो देखो एस, और एफ ऑफ टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ एस, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। तो दोस्तों देखो, इफ आई इंक्रीजिंग द पावर ऑफ दिस डी बाई डी टी टर्म, ठीक है, इस टर्म के लिए कितना पावर है दोस्तों इसका 1, बट आई इंक्रीज द पावर ऑफ दैट डी बाई डी टी टर्म विथ द नंबर ऑफ 2, 3, 4, then we get what I get दोस्तों, the power of this s term is also increasing। तो दोस्तों देखो, मैं यहाँ पे पहले टर्म में लिख लेता हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी टू द पावर 2, ठीक है, इसका भी स्क्वायर का, इसका भी स्क्वायर का, मैंने होल स्क्वायर लिख लिया है, ठीक है दोस्तों, एफ ऑफ टी। तो मुझे क्या मिलेंगे दोस्तों, मुझे क्या मिलना चाहिए, इफ आई इंक्रीजिंग द पावर ऑफ दिस टर्म ए स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है। अब देखो दूसरा टर्म में लिख लेता हूँ डी बाय डी टी, ठीक है, इसका पावर 3 ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, एफ ऑफ टी। तो मुझे वैल्यू मिलेंगी दोस्तों एस क्यूब इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी। तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, एस टू द पावर एन इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। चलिए फिर अब हम देखते हैं हमारी तीसरी प्रॉपर्टी, जो है हमारी इंटीग्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है दोस्तों इंटीग्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए देखते हैं इंटीग्रल प्रॉपर्टी को, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। अगर देखो दोस्तों मैं इस इंटीग्रेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दूं तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा दोस्तों, देखो मुझे कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा, एफ ऑफ एस अपॉन एस, कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको डेरिवेटिव प्रॉपर्टी में बताया था कि मैं जब डी बाई डी टी की जो पावर है वो बढ़ा दूं तो मुझे किसका पावर बड़ा मिलेगा दोस्तों, मुझे इसका पावर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना, इस एस का पावर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो जैसे डेरिवेटिव प्रॉपर्टी में वैसे ही इंटीग्रल प्रॉपर्टी में भी है। देखो जब मैं सिंगल इंटीग्रल से मैं डबल इंटीग्रल कर दूं, ट्रिपल इंटीग्रल कर दूं, या फिर n नंबर ऑफ इंटीग्रल कर दूं, और उस इंटीग्रल से मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होगा, तो उस इक्वेशन को मुझे क्या चेंज मिलेगा दोस्तों, मुझे चेंज मिलेगा उसके डिनोमिनेटर में, उसका डिनोमिनेटर का जो पावर होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। देख लो फर्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ पे डबल इंटीग्रल ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, एफ ऑफ टी इंटू डी टी इक्वल्स टू क्या मिलेगा दोस्तों मुझको, एफ ऑफ एस अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये टर्म मिलेंगी क्योंकि मैंने क्या किया दोस्तों, सिंगल इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल से मैंने चेंज किया है, मतलब कि रिप्लेस किया है इस इक्वेशन को, ठीक है। अब देखो सेकंड में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है। तो अब मुझे इक्वेशन मिलेगा दोस्तों एफ ऑफ एस अपॉन एस क्यूब, ठीक है। ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा दोस्तों मेरे को। जब मैं ट्रिपल इंटीग्रल में हमारे इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो उसका डिनोमिनेटर का पावर भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारा जो आइडियल कंडीशन है वही लिख लेता हूँ इंटीग्रल प्रॉपर्टी के बारे में, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth, मैं इसको जो है nth टर्म ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, इंटू एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, इक्वल्स टू एफ ऑफ एस टू द पावर एस टू द पावर एन, ठीक है। तो ये वैल्यू मिलेंगी जब मैं
इंटीग्रल प्रॉपर्टी से मेरे इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रही हमारे लैपलास ट्रांसफॉर्म की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि हमने अभी अभी यहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है, तो उसमें से पहली प्रॉपर्टी थी हमारी लीनियर प्रॉपर्टी, उसमें दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारी डेरिवेटिव प्रॉपर्टी और तीसरी थी हमारी इंटीग्रल प्रॉपर्टी। इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया, यहाँ पे अच्छे से समझ लिया दोस्तों। तो फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डेरिवेटिव इंटीग्रल प्रॉपर्टी है और हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना, एक अच्छे से पेज पे लिख लेना और उसको जो है 2-3 बार रिकॉल करके याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमको उसके ऊपर के जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगी। ठीक है, तो चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।